हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मोडाल सीरीज के अंतर्गत यूज ऑफ वुड का प्रयोग सीखेंगे। कैसे वुड एज ए मोडाल्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही कालों में विभिन्न मनोभावों को, मूड्स को बताने में सक्षम है। आइए विस्तार पूर्वक जानें। वुड एज ए मोडाल्स विभिन्न मनोभावों को बताने में सक्षम है। आइए इसका पहला प्रयोग जानें। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए जिसमें हम कोई भूतकाल में कार्य होना बताया जाए। बीते हुए समय में अक्सर वह कार्य हम बार बार किया करते थे या आतन किए जाने वाले कार्य को हम बार बार किया करते थे। तो बीते हुए समय की ऐसी घटनाओं को बताने के लिए वुड एज ए मोडाल्स अपने आप में सक्षम है। आइए उसका प्रयोग और उसके उदाहरण सहित जानें। मैं प्रातःकाल सैर करने जाया करता था। आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो वुड एज ए मोडाल्स यहाँ पर बीते हुए समय की कोई आयतन किया जाने वाला कार्य, बार बार किए जाने वाले कार्य को बताने में यहाँ सक्षम है। मैं अपने खाली पीरियड में लाइब्रेरी में बैठा करता था और अध्ययन किया करता था। कॉलेज में पुराने समय की आदत को बताने के लिए आई वुड सिट इन द लाइब्रेरी एंड स्टडी इन माई वेकेंट पीरियड। आई वुड सिट इन द लाइब्रेरी एंड स्टडी इन माई वेकेंट पीरियड। हमारे प्राचार्य हमारी बात बड़ी ध्यान से सुना करते थे। आवर प्रिंसिपल वुड लिसन आवर मैटर विद पेशेंसली। आवर प्रिंसिपल वुड लिसन आवर मैटर पेशेंसली। यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में भी वह अपने प्रातःकाल की सैर नहीं छोड़ा करता था। बीते हुए समय की आदत को बता रहा है। ही वुड नॉट गिव अप हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक इवन इन द एग्जाम डे। ही वुड नॉट गिव अप हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक इवन इन द एग्जाम डेज। मैं अपने कॉलेज के दिनों में पिछले बेंच पर बैठा करता था। कॉलेज की आदत को बता रहा है। आई वुड सिट ऑन लास्ट बेंचेज इन माई कॉलेज डेज। आई वुड सिट ऑन लास्ट बेंचेज इन माई कॉलेज डेज। हमारे कॉलेज हमारे कोर्स में उपन्यास पर आधारित फिल्में दिखाया करते थे। आवर कॉलेज वुड शो अस नॉवल बेस्ड फिल्म ऑफ आवर कोर्स। आवर कॉलेज वुड शो अस नॉवल बेस्ड फिल्म्स ऑफ आवर कोर्स। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा सादा जीवन व्यतीत किया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री वुड लीड ए सिंपल लाइफ एज ए प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री वुड लीड ए सिंपल लाइफ एज ए प्राइम मिनिस्टर। नेहरू जी अपने कोट के काज में लाल गुलाब का फूल लगाया करते थे। नेहरू जी वुड पुट रोज फ्लावर इनटू बटन होल ऑफ हिज कोट। नेहरू जी वुड पुट रोज फ्लावर इनटू बटन होल ऑफ हिज कोट। तो दोस्तों, हमने सीखा वुड के माध्यम से हम बीते हुए समय की, भूतकाल की किस घटना को, जो कि आदतन हम किया करते थे, उसको हम बता सकते हैं। आइए दोस्तों, हम वुड का दूसरा प्रयोग जानें कि वुड का प्रयोग हम इंटेरोगेटिव वाक्यों के अंदर यू सब्जेक्ट के साथ बहुत ही पोलाइटनेस, विनम्रता का भाव को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। परंतु भावना यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं होगी, भावना जो है रिक्वेस्ट में होगी। वाक्य तो प्रश्नवाचक होगा, सब्जेक्ट के तौर पर सदा ही यू लगेगा और यू शब्द के बाद हमेशा ही प्लीज शब्द अवश्य ही आएगा। कृपया करके मेरा पत्र डालने का कष्ट करें। वुड यू प्लीज पोस्ट माई लेटर। वुड यू प्लीज पोस्ट माई लेटर। दोस्तों, हम वुड और विल का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, परंतु मामूली सा डिफरेंस है। विल का प्रयोग हम अपने समान स्तर के लोगों के लिए करते हैं। वुड का प्रयोग बहुत अधिक पोलाइटनेस यानी कि डिग्री उसमें विल की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। अपरिचित व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए आदर भाव दर्शाने के लिए हम वुड और प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु भावना प्रश्नवाचक नहीं होगी। वाक्य प्रश्नवाचक होगा। सब्जेक्ट के तौर पर यू शब्द का जो है हमेशा ही यू सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। यू के बाद प्लीज शब्द अवश्य ही आएगा। कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। विल यू प्लीज हेल्प मी। विल यू प्लीज हेल्प मी। वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, बट डिफरेंस क्या है? विल की तुलना में वुड जो है ज़्यादा पोलाइटनेस को, डिग्री को दर्शाता है। कृपया करके पते को एक बार दोहरा दीजिए। विल यू प्लीज रिपीट एड्रेस वंस अगेन। विल यू प्लीज रिपीट एड्रेस वंस अगेन।
आइए दोस्तों इसके कुछ और उदाहरण देखें। मेहरबानी करके अचार का बर्तन मेरी ओर सरकाना। वुड यू प्लीज पास ऑन दिस कंटेनर ऑफ पिकल टू माई साइड। वुड यू प्लीज पास ऑन दिस कंटेनर ऑफ पिकल टू माई साइड। कृपया करके इस बिल का भुगतान ज़रा जल्दी करने का कष्ट कीजिए। वुड यू प्लीज पे दिस बिल एज अर्ली एज पॉसिबल। वुड यू प्लीज पे दिस बिल एज अर्ली एज पॉसिबल। कृपया करके आप मुझे 100 रुपये उधार देने का कष्ट करेंगे। वुड यू प्लीज लैंड मी 100 रुपीज़। वुड यू प्लीज लैंड मी 100 रुपीज़। आपकी अति कृपा होगी अगर आप मुझे अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे दें। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक टू रीड। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक टू रीड। कृपया करके आप यह व्यायाम करते हुए नाक से सांस लें। वुड यू प्लीज टेक ब्रेथ फ्रॉम योर नोज while doing this exercise. Would you please take breath from your nose while doing this exercise. आइए दोस्तों हम वुड का तीसरा प्रयोग जानें कि वुड और रादर शब्द के साथ हम किन्हीं दो चीज़ों में से प्राथमिकता देने के लिए वर्तमान समय में हम इसका प्रयोग करते हैं कि मैं इस चीज़ की बजाय दूसरी चीज़ को प्राथमिकता दूंगा। टू शो प्रेफरेंस ऑफ वन थिंग गिवन टू थिंग्स, दो चीज़ों में से किसी एक वस्तु को चुनना। जिस चीज़ को हम प्राथमिकता देते हैं उससे पहले हम रादर शब्द का प्रयोग करेंगे और जिस चीज़ पर प्राथमिकता दी जाती है उससे पहले हम देन THEN शब्द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी लूँगा। आई वुड रादर टेक कॉफ़ी देन टी। आई वुड रादर टेक कॉफ़ी देन टी। मैं पॉप संगीत सुनने के स्थान पर गज़ल सुनूंगा। आई वुड रादर लिसन सम गज़ल्स देन पॉप म्यूजिक। यानी कि हमने पॉप म्यूजिक को छोड़ा है तो उसके सामने हम देन और जिसको चुना है उससे पहले हम रादर शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं किसी सांप्रदायिक पार्टी को वोट देने के बजाय वोट ना देना पसंद करूँगा। यानी कि हमने जिसको चुना है वोट ना देना तो उसको आई वुड रादर अनकास्ट वोट देन cast my vote to communal party. I would rather uncast vote than cast my vote to communal party. मैं शहर की गंदी बस्ती में बसने के बजाय किसी गांव में बस जाऊंगा। I would rather settle in any village than slum area of city. I would rather settle in any village than slum area of city. आइए दोस्तों अब हम वुड का फोर्थ प्रयोग सीखें कि वर्तमान के किसी कार्य पर अफसोस जाहिर करने के लिए हम इफ़ ओनली, आई विश शब्द के साथ रेग्रेट शब्द को व्यक्त करने के लिए हम मोडाल्स का प्रयोग करते हैं। काश वो अपना समय व्यर्थ ना गवाया करे। इफ़ ओनली ही वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। काश वो अपना धन बेदर्दी से ना लुटाए। वर्तमान के किसी कार्य पर अफसोस जाहिर व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। If only he would not waste his time. If only he would not waste his time. I wish if only he would not waste his money. If only he would not waste his money. काश हरियाणा के बच्चे अपनी इंग्लिश सुधार लें। If only students of Haryana would improve their English. If only students of Haryana would improve their English. बस केवल एक बात, हमारे नेता कुछ कम वायदे किया करें। If only our leaders would make less promises. If only our leaders would make less promises. काश हमारे विधायक नेता 5 साल में एक बार तो कम से कम हर गांव में एक चक्कर लगाएं। If only our MLA would visit villages at least once in 5 years. If only our MLA would visit villages at least once in 5 years. दोस्तों अब हम वुड का 5th प्रयोग सीखेंगे जो कि आज इस लेक्चर का आखिरी प्रयोग है। मैं इच्छा करता हूं कि तुम एक डॉक्टर बनो। यानी कि भविष्य में कोई इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। आई विश शब्द के साथ हम वुड का प्रयोग भविष्य बताने के लिए करते हैं। मेरी इच्छा है कि आई विश यू वुड बिकम ए डॉक्टर। उदाहरण देखिए, आई विश यू वुड बिकम ए डॉक्टर। मेरी इच्छा है कि तुम कक्षा से कभी गैर हाजिर ना रहो। आई विश यू वुड नॉट एब्सेंट फ्रॉम क्लास। आई विश यू वुड नॉट एब्सेंट फ्रॉम क्लास।
गरीब लोगों की इच्छा है कि सरकार बढ़ती ही महंगाई की कीमतों को नियंत्रित करे। पुअर पीपल विश गवर्नमेंट वुड कंट्रोल इंक्रीजिंग प्राइस। पुअर पीपल विश गवर्नमेंट वुड कंट्रोल इंक्रीज प्राइस। मेरे माता पिता की इच्छा है कि मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करूं। माई पेरेंट विश आई वुड प्रोग्रेस बाय लीप एंड बाउंड्स। लीप एंड बाउंड्स यहाँ पर दोस्तों एक ईडियम्स है, दिन दुगनी रात चौगुनी। माई पेरेंट विश आई वुड प्रोग्रेस बाय लीप एंड बाउंड्स। देश के लोगों की इच्छा है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हों। पीपल ऑफ आवर कंट्री विश द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री वुड बिकम सेफ। पीपल ऑफ आवर कंट्री विश द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री वुड बिकम सेफ। हम सब की इच्छा है कि आप बारात के साथ चलें। वी विश यू वुड accompany विद बारात। वी विश यू वुड accompany विद बारात। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वुड के 5 प्रयोग सीखे। एक भूतकाल में बीती हुई किसी आदत को बताने के लिए, आदतन किए जाने वाले कार्य के लिए। दूसरा हमने प्रेजेंट में रिक्वेस्ट के लिए कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल और वुड का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा हमने किन्हीं 2 चीज़ों में से एक चीज़ को, वस्तु को प्राथमिकता देने के लिए वुड रादर और THAN देन शब्द के साथ हम प्रयोग करते हैं। चौथा कि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य की कोई इच्छा को लेकर मेरी इच्छा है कि वह एक डॉक्टर बने। आई विश ही वुड बिकम ए डॉक्टर। और लास्ट जो है, वर्तमान में किसी कार्य पर अफसोस जाहिर करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। इफ़ ओनली ही वुड नॉट वेस्ट हिज मनी। तो देखो दोस्तों, वुड के विभिन्न प्रयोग को जाना है। दोस्तों थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह के वीडियो भविष्य में मिलते रहें। थैंक यू।